गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि यह भूतिया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली खंडहर में तब्दील हो गई थी। दीवारें टूटी हुई थीं, छत में छेद थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया रहता था। गांव के लोग इस हवेली से डरते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, भूतों की कहानियां। उन्होंने कहा कि रात में हवेली में रोशनी दिखाई देती थी, अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने तो एक सफेद साया देखा था। वीर एक बहादुर लड़का था। वह उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। एक दिन वीर ने फैसला किया कि वह हवेली जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। वे सब डरते थे। वीर अकेला ही चला गया। वह दोपहर में हवेली पहुंचा। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी और भारी थी। वीर ने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। वीर धीरे धीरे अंदर गया। फर्श चूहे दौड़ने की आवाज से गूंज रहा था। अचानक वीर ने एक आवाज सुनी। कौन है वहां? वीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। वीर आगे बढ़ा। उसने एक और आवाज सुनी। इस बार ये एक फुसफुसाहट की तरह थी। वीर डर गया था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वीर एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। एक टूटी हुई कुर्सी के अलावा वहां कुछ नहीं था। लेकिन फिर वीर ने उसे देखा। कमरे के एक कोने में एक सफेद साया था। तुम कौन हो? वीर ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। साया धीरे धीरे वीर की ओर मुड़ा। मैं इस हवेली की मालिक हूं, साया बोला। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। वीर भयभीत था। वह पीछे हटा। वह चिल्लाया और भागने लगा। वह भागा और भागा जब तक वह हवेली से बाहर नहीं निकल गया। अगले दिन गांव वाले हवेली गए। वे वीर को ढूंढना चाहते थे, लेकिन वीर वहां नहीं था। वह हमेशा के लिए गायब हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस रात हवेली से एक सफेद साया देखा था। क्या साया ने वीर को ले लिया था? कोई नहीं जानता था।